Hello children, in this video we have to find out electric field due to dipole at any point. हमने previous video में find out किया था electric field at axial point and electric field find out किया था on equatorial axis. Third case हम find out करेंगे at any point, मतलब it is between axial and equatorial. एक अगर axial होता तो observation point यहाँ होता और इक्वेटोरियल होता तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ होता। ठीक है बच्चों, तो एनी पॉइंट में हम पॉइंट यहाँ कंसीडर करेंगे। दिस इज द पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल से r डिस्टेंस पे है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज C एंड दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट C इज एट ए डिस्टेंस r सेंटर से। बच्चों ये जो डाइपोल है -q + q और O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल और 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। क्लियर बच्चों, 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल और पॉइंट A मींस सेंटर, डाइपोल के सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है इट इज r। बच्चों अगर ये एक्सियल होता तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे होता। ठीक है, और अगर ये इक्वेटोरियल एक्सिस होता तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ 90 डिग्री पे आता। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए एट एनी पॉइंट में ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये जो एंगल हम यहाँ पे लेंगे ये लेंगे थीटा। अगर मान लीजिए कि अगर एक्सियल होता तो थीटा इज 0 एंड इक्वेटोरियल होता थीटा इज 90। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे देखिए -q चार्ज है और ये है +q चार्ज। तो बच्चों हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है इट इज फ्रॉम -q टू +q। तो ये जो डाइपोल है -q + q, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों, इसका जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ध्यान से देखिएगा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम P इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन डाइपोल -q + q और जो डायरेक्शन होगा P का जो डायरेक्शन होगा इट इज फ्रॉम A to B। A to B, why A to B? Because the direction of dipole moment is always from negative charge to positive charge and dipole moment is a vector quantity। बच्चों क्लियर? अब ध्यान दीजिए कि इस एक्सिस से, इससे देखिए r के रिस्पेक्ट में r जो P है किसी एंगल पे है, r के रेस्पेक्ट में P is acted at some angle, तो P divided into two component। बच्चों यहाँ पे जो P है, P divided into two component, P divided into two component, एक हो जाएगा horizontal component और एक होगा vertical component। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, P जो है R के साथ किसी एंगल पे है, तो यह यहाँ जो P है it divided into two component, एक होगा horizontal और एक हो जाएगा vertical। बच्चों तो यहाँ पे horizontal component हो जाएगा it is P cos theta और एक बच्चों यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज P sin थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, P जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, P डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज P cos थीटा, अदर इज P sin थीटा। वन इज P cos थीटा एंड अदर इज P sin थीटा। क्लियर बच्चों, वन इज P cos थीटा एंड अदर इज P sin थीटा। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और एक हो गया यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, इट्स P sin थीटा। अगर हम P cos थीटा कंसीडर करें तो P cos थीटा इज द एलिमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड P sin थीटा इज आल्सो, P cos थीटा इज एलिमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड P cos थीटा, P sin थीटा इज आल्सो एलिमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। P का दो पार्ट हो गया, P cos थीटा एंड P sin थीटा। बच्चों अगर P cos थीटा इज ए डाइपोल मोमेंट, ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल? तो डाइपोल को आप इस तरह कंसीडर करोगे, वी कंसीडर द डाइपोल इन दिस वे, वी कंसीडर द डाइपोल इन दिस वे, मतलब फॉर P cos थीटा, फॉर P cos थीटा डाइपोल बिकम्स लाइक दैट। ध्यान से देखिए बच्चों, फॉर P cos थीटा डाइपोल जो है ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -q चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा +q चार्ज। क्लियर बच्चों, यहाँ पे +q चार्ज और यहाँ पे -q चार्ज फॉर विच कंपोनेंट? फॉर कंपोनेंट P cos थीटा। अगर P sin थीटा को आप कंपोनेंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे या कंपोनेंट ऑफ P कंसीडर करेंगे, तो फॉर P sin थीटा डाइपोल बिकम्स लाइक दैट, डाइपोल बिकम्स लाइक दैट। ध्यान से देखिए बच्चों, डाइपोल बिकम्स लाइक दैट और यहाँ पे हो जाएगा इट्स -q और यहाँ पे आ जाएगा इट्स
प्लस क्यू। क्लियर बच्चों? तो फिगर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बहुत इजी सा फिगर है ये। P जो है किसी एंगल पे था, P डिवाइडेड इन टू पार्ट, P cos थीटा, P sin थीटा। अगर हम यहाँ पे P cos थीटा का कंपोनेंट को, P cos थीटा कंपोनेंट को कंसीडर करें, तो P cos थीटा इज अ डाइपोल मोमेंट। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो फॉर P cos थीटा माइनस क्यू बिकम हियर, और प्लस क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और P sin थीटा के लिए माइनस क्यू यहाँ पे होगा और प्लस क्यू यहाँ पे होगा। क्लियर बच्चों? ओके, जब आप P cos थीटा कंसीडर करें फॉर एलिमेंट P cos थीटा, ध्यान से देखिए बच्चों, तो डाइपोल इस तरीके से, दिस इज द डाइपोल। तो ये पॉइंट कहां पे आ गया बच्चों? दिस पॉइंट इज एन एक्सियल लाइन। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1, राइट? E1 is the resultant electric field because of which component? P cos theta। तो जब आप P cos theta जब कंसीडर कर रहे हो बच्चों, तो डाइपोल कैसे? दिस इज द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, ध्यान दीजिए। और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे है, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे बच्चों? एक्सियल पे आ जाएगा, इसी एक्सिस पे आ जाएगा। P cos थीटा जब आप कंसीडर करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इट लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दैट मींस एक्सियल। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट P cos थीटा। ठीक है बच्चों? तो P cos थीटा कंपोनेंट लिए जब आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे, व्हेन वी राइट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P cos थीटा, तो P cos थीटा में डाइपोल इज लाइक दैट, डाइपोल ऐसे है, माइनस क्यू प्लस क्यू। क्लियर बच्चों? और P cos थीटा यहाँ, तो इसके लिए यहाँ पे P cos थीटा के लिए जब कंसीडर करेंगे, तो दिस पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो एक्सिस ऑफ द डाइपोल दैट मींस C इज ऑन द एक्सियल लाइन फॉर व्हिच कंपोनेंट? P cos थीटा। क्लियर बच्चों? तो आप याद करिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आइडियल डाइपोल, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K 2P by R3, यही फॉर्मूला था बच्चों। E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, फॉर आइडियल डाइपोल के लिए क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K 2P by R3, ऑलरेडी हमने कर लिया बच्चों। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? E1 is equal to K 2P, at the place of P we can write P cos theta, हम P cos theta लिखेंगे, and by R cube, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे बच्चों। इट्स क्लियर टू यू? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच कंपोनेंट? P cos theta, एंड P cos theta के लिए डाइपोल इज लाइक दैट। तो डाइपोल अगर ऐसे है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एक्सियल पे होगा। तो एक्सेल को हम लोग रेफरेंस मानेंगे, तो हमें याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Kp by R क्यूब था, बट यहाँ पे P के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? एट द प्लेस ऑफ P वी कैन राइट P cos थीटा। नेक्स्ट देखिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, P sin थीटा। तो जब आप P sin थीटा कंसीडर करोगे, तो डाइपोल इज लाइक, देखिए ये डाइपोल हो गया, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P cos थीटा, P sin थीटा। तो P sin थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो यहां जो P sin थीटा जब आप कंसीडर करेंगे, तो डाइपोल ऐसे, दिस इज द डाइपोल, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे है, इसका मतलब इट इज एट 90 डिग्री, दैट मींस इक्वेटोरियल एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू कंपोनेंट P sin थीटा, तो हम यहाँ पे इक्वेटोरियल के फॉर्मूला को रेफर करेंगे। तो याद होगा फॉर्मूला क्या था? Kp by R क्यूब। तो Kp एट द प्लेस ऑफ P वी कैन राइट P sin थीटा एंड by R क्यूब। क्लियर बच्चों? ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बिकॉज ऑफ P cos थीटा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P sin थीटा। अब ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? ये पैरेलल वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे E2, ये पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करेंगे E1। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड लाइक दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा। ठीक है बच्चों? तो कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू हाउ मच? दिस E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 0। तो हमारे पास क्या होगा? E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों?
Now you substitute the value of E1 and E2. E is equal to under root E1 square. E1 square, that means K 2P cos theta by R cube का whole square plus E2 square. E2 square means KP sin theta by R cube का whole square. क्लियर बच्चों? अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप यहाँ पे, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, जब हम इसके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कॉमन क्या क्या हमारे पास है, K कॉमन है, P कॉमन है, R क्यूब, तो K P बाई R क्यूब ये आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 2 है। ठीक है बच्चों, 4 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? हम इसे अब लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके क्लियर बच्चों? तो अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो और थोड़ा सा जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। This is electric field due to dipole at any point. This formula for electric field due to, this is formula for electric field due to dipole at any point. ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, दिस फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। और एक चीज बच्चों यहाँ पे, अगर आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ई। ठीक है, ई का जो डायरेक्शन होगा अल्फा से आप फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे जब आप फाइंड आउट करोगे डायरेक्शन ऑफ ई, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स 1/2 tan theta. So by using this formula we are able to calculate the direction of E. E की जो डायरेक्शन है आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो by using this formula. क्लियर बच्चों? और एक चीज देखिए, ऑन एक्सियल लाइन, इसमें स्पेशल केस अगर डिस्कस करें तो ऑन एक्सियल लाइन, ध्यान से देखिए बच्चों, अगर एक्सियल लाइन होता तो ये C यहाँ पे होता और C जब यहाँ होता तो थीटा इज 0, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा का वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करें बच्चों, ध्यान से देखें, ठीक, अगर थीटा के वैल्यू को हम यहाँ 0 पुट करें तो इट बिकम इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज E इज इक्वल टू के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट, अगर इसे 0 पुट किया जाए तो इट बिकम्स इक्वल टू cos 0 इज 1, तो 3 प्लस 1 4, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एक्सियल पे हमारे पास फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू के पी बाई, या 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा तो इट बिकम के 2p बाई आर क्यूब। थोड़ा कंपेयर कर लें बच्चों फॉर्मूला को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया ऑन एक्सियल लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू के 2p by r cube. Electric field due to dipole on axial line is equal to, यहाँ पे 3 plus 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो it become k 2p by r cube. Similarly आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ऑन सेकंड केस हम निकालेंगे ऑन equatorial line. So equatorial line means what? This position is here. This position is here means 90 degree हो जाएगा. Theta is equal to 90. तो अगर theta को 90 cos 90 0, then what is the formula for electric field? We get formula Kp by R cube. Kp by R cube.
this is a electric field on, this is electric field on axial and this is electric field on equatorial axis. E डबल डैश कर देते हैं इसको, लिख देते हैं E डबल डैश। अगर इसको इक्वेशन 1 लें और इसको इक्वेशन 2 लें तो बच्चों आप ध्यान दीजिए कि अगर एक्सियल बाय इक्वेटोरियल अगर करें, अगर एक्सियल बाय 1/2 कर दिया जाए, 1/2, तो 1/2 जब लिखोगे तो इट्स ए एक्सियल बाय इक्वेटोरियल इज इक्वल टू हाउ मच, इट बिकम्स इक्वल टू 2/1। क्लियर बच्चों? तो हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल का अगर रेशियो फाइंड आउट किया जाए तो इट बिकम 2:1। क्लियर बच्चों?